ट्रिपल इंजन बोल रहे हैं कि सरकार है, अब अच्छे दिनों का वादा किया था दिल्ली के अंदर। अब उसमें चाहे 10 इंजन लगा लो, इंजन तो उनका एक ही चल रहा है अब। कोई वायदा पूरे नहीं हो रहा जी। अब बताओ क्या करें, वोट भी दी, क्या फायदा हो। दिल साफ कर रहे हैं कि रोड पे रोज दिखाई नहीं चाहिए आदमी रोड पे। रोड पे दिखना नहीं चाहिए। हाँ, ना सब्जी दुकान, ना कुछ आदमी, ना कोई दुकान। अरे तो आम जनता कहाँ जाएगी? भैया जिसके कहाँ घर आएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जिसका घर ही शायद उस पटरी से चलता हो। तो बेटा पहले आता था 500-600 रुपए, इस बार 2,500 जा रहा है। 2,500 सीधा। सर, ये तो व्यवस्था कुछ नहीं है और महंगाई पूरी है। वादे बहुत किए मगर व्यवस्था कुछ नहीं है भाई, यही है बस, वो क्या आपको कहेंगे। क्या बिजली भी, पानी भी सब महंगा हो गया। वादा तो क्या था, दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, दिल्ली पूरी तरीके दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। आपको ऐसा लगता है बुरे दिन आ गए? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बिजली के दामों को लेकर क्या हाहाकार मच चुका है। सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि अब मई जून के बिलों में सरचार्ज बढ़ करके आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली वाले इन बढ़ते बिलों के लिए कितने तैयार हैं। महंगाई के दौर में क्या दिल्ली वालों को बिजली का यहाँ पर एक बड़ा झटका सरकार की तरफ से मिल गया है। स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या सरकार का ये फैसला उनके हित में है या इससे कहीं ना कहीं जेब पर और ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने वाला है। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुरुचंद है जी। चंद जी, आप कैसे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा दिल्ली में अब बिजली के बिल जो है बड़े हो आएंगे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? गलत है फैसला। ये गलत है फैसला। इससे मुश्किल है आप लोगों को? हाँ मुश्किल है, पक्का मुश्किल है। मुश्किल है अंकल। बहुत मुश्किल है बिल भरना। जैसे पहले से इतनी महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं, दाल सब्जी महंगी है। सब चीज़ महंगी है जी। सुने ना, कोई महंगे नहीं, वो नहीं, हम किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों ने सोचा था नहीं सरकार आएगी, जहां वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देने का, वहां अब उन्होंने कहा कि हम बिजली महंगी कर देंगे। हाँ नहीं, वो 300 यूनिट नहीं दे रहे, फ्री नहीं दे रहे वे। तो वादा आपको लगता है पूरा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वायदा पूरे नहीं हो रहा, कोई वादा पूरा नहीं होगा। कोई वायदा पूरे नहीं हो रहा जी। अब बताओ क्या करें, वोट भी दी, क्या फायदा हो। 50 आपने उम्मीद में वोट दी थे। हाँ, वो इसलिए भाई 300 यूनिट फ्री करेगी। अब तो वो फ्री भी ना, वो तो वो बड़ा बिजली के रेट बढ़ा रही तो है। आपकी जेब और कटने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल। क्या करें जी, कटी रही है, आप क्या करें। जेब कटी रही है जी। महिलाओं को भी झटका लगा कि गैस पे 50 रुपए बढ़ गए, 2500 नहीं आया अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। पानी का भी बिल महंगा हो गया जी, पानी का बिल भी बहुत में आ रहा है ना। पानी का भी बिल बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। तो क्या है, पहले आप सबको राहत थी मतलब इनसे कि कम बचत, बिल्कुल राहत थी, बिल्कुल पहले बहुत राहत थी। कम बिल, बिजली के बिल और पानी का बिल में बहुत राहत थी। अब तो बिल्कुल फिर आते थे तो मीटर काटने आ जाएंगे, नहीं भरेंगे तो मीटर काट जाएंगे। और आपको क्या लग रहा है दिल्ली वालों को जो बार बार एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं, क्या इसके लिए तैयार हैं दिल्ली वाले? नहीं तैयार नहीं है, नहीं तैयार नहीं। आप लोग, नहीं, हमें वोट आपको लगता है नहीं वापस भरोसा किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते भरोसा। काहे का भरोसा करें भाई, हमारी जेब काटती जा रही है, हम क्या करेंगे। हम बुढ़े आदमी अब क्या करेंगे, कमाने जाएंगे कहीं। परिवार भी है, जिम्मेदारी। परिवार में सब चीज़ है। 65 साल के बुढ़े हो गए, वो क्या कमाएंगे। आपको क्या लगता है अब तक सरकार ने जितने काम किए हैं, जो वायदे किए थे, मुफ्त बिजली देने का, मुफ्त सिलेंडर कहा था, 2500 कहा था, 5 रुपए में खाना कहा था, हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। 2500 वो गए, लगता है नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो 300 यूनिट फ्री बोल रहा था, वो भी नहीं आने। पानी के भी रेट बढ़ा दिए, तो फिर पब्लिक को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और कमाइयाँ है नहीं, काम है नहीं, कमाइयाँ लोगों के पास है नहीं, काम धंधे है नहीं। ऐसे में मुश्किल से बिजली का जो बिल बढ़ा है निश्चित तौर पे एक झटका के तौर पर है। सर, आप क्या कहेंगे, अचानक बिजली में सरचार्ज, जहाँ पहले पावर कट किया गया बहुत टाइम तक, फिर बिजली के सरचार्ज बढ़ाने की बात कर दी? व्यवस्था कुछ नहीं है और महंगाई पूरी है। वादे बहुत किए मगर व्यवस्था कुछ नहीं है भाई, यही है बस, वो क्या आपको कहेंगे। क्या लगता है वायदे एक भी पूरा नहीं होगा? आप देख लो अपने आप देख लो किसको क्या मिल रहा है। ये जो आरोप लगाती है सरकार की पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, उसको ठीक करना है, ये क्या सही तर्क दिया जाए? सरकार के बारे में सरकार के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनकी अपनी यूनिटी है। इस टाइम सरकार का बहुमत एक ही है, बीजेपी का। और क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन कहा था दूसरा कोई क्या कर सकता है।
ट्रिपल इंजन बोल रहे हैं कि सरकार है, अब अच्छे दिनों का वादा किया था दिल्ली के अंदर। अब उसमें चाहे 10 इंजन लगा लो, इंजन तो उनका एक ही चल रहा है अब। किसका एक इंजन चल रहा है? सरकार का जो भी बीजेपी सरकार है। जो वादे किए थे ना, उसमें टर्म्स कंडीशन इतनी लगा दी गई हैं कि वो कुछ भी नहीं हो। जैसे कि 2000 या 25 जो मिलने थे, वो भी नहीं। उसके लिए पता नहीं क्या क्या कंडीशनें लगा दी। वो मतलब कोई भी उसमें खरा नहीं बैठेगा, तो मिलेंगे नहीं किसी को। कोई भी उस स्लैब में नहीं नहीं आएगा। हाँ, वो सारी क्या ये एक तरीका है कि वादे भी रह जाए और वादे पूरे भी? हाँ, बस तो वही और हो। आप सर ऐसे में जो सरचार्ज बढ़ने की बात, यानी मई जून में बढ़ा हुआ बिल आएगा? अभी तो हमारा आ गया है बढ़ा हुआ बिल, अब देखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी आपका आ गया है। हाँ। तो कितना बढ़ा सर, कितना परसेंट अगर मैं बात करूँ? पहले आता था 500-600 रुपये, इस बार 2500 आया है। 2500 सीधा? सर ये तो आपके कैसे देख रहे हैं, जेब पे बहुत बड़ा बोझ है। लिख कर क्या सकते हैं उसमें, क्या कर सकते हैं बताओ? मुझे लगता है दिल्ली वाले पूरी तरीके से हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। झटका मानते हैं, एक बड़ा झटका। चुपचाप बैठ के देखते रहो। रेट जो बढ़ रहे हैं बढ़ते लेने पड़ेंगे। सिलेंडर कितने के भी जाके लेना पड़ेगा। कैसे जब इस महंगाई में, बेरोजगारी में कैसे लगता है लोग, शायद आप मैनेज कर लेंगे लेकिन बहुत सारे लोग हैं शायद ना कर पाए। हर आदमी तो नहीं कर सकता, लेकिन करना तो पड़ता ही है। खर्चा फिर वैसे ही चलाना पड़ता है। जी, मजबूरी है आप। मजबूरी में करना पड़ेगा जी, बिल भी देना पड़ेगा, सारे काम पानी के भी देने पड़ेंगे। जो सरकार करेगी वो तो अब तो भुगतना तो है यही, 5 साल पूरा भुगतना है सरकार। अब सर जो पुरानी सरकार थी उसमें थोड़ा राहत थी लोगों को, आम जनता को, इन तमाम योजनाओं के चलते? आम आदमी पार्टी के होते हाँ। उसमें तो बहुत कुछ थी। बिजली पानी का जो है नाम मात्र ही आ रहा था। बुनियादी सुविधाओं से राहत थी। हाँ, ये अब बढ़ावा देखिए सीधा ही, जहाँ 500-600 आता था अब 2500 आया, यानी कि 4 गुना जो है बढ़कर के सर का बिल आया। अंकल आप कैसे देख रहे हैं बड़े हुए बिजली के? आम पार्टी थी तो सब चीज़ की राहत थी। अब जो तो हर चीज़ पे ही महंगाई हो गई, सिलेंडर भी, बिजली भी, पानी भी, सब महंगा हो गया। वादा तो क्या था दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, दिल्ली पूरी बुरे तरीके दिन आ गए, बुरे दिन आ गए जी। आपको ऐसा लगता है बुरे दिन आ गए? 3 महीने में ही ऐसा लग रहा है। सब चीज़ महंगी है। सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, बिजली बढ़ा दी, दूध पे सरकार पैसे। कहती है हम लोगों की कमाई भी बढ़ रही है साथ साथ में, क्या ऐसा है वास्तविक नहीं नहीं में? नहीं, इतना कमाई नहीं बढ़ रही जी। रोजगार खत्म हो रहा है। रोजगार खत्म ही कर दिया। बिल्कुल रोजगार है कहाँ बताओ। प्राइवेट नौकरी में कहीं जाते तो पहले 50,000 मांगते, तो कहाँ से हम 50,000 देंगे प्राइवेट नौकरी में बच्चे को कराने के लिए? हमारे दौरे तो है नहीं 50,000 तो हम देंगे बच्चे को, कहाँ से करेंगे हम? बिल्कुल, यानी कि एक मार है कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, पहले से दिल्ली में रहना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उसमें ऐसे में बिजली के दाम भी बढ़ा दिए, सिलेंडर के भी बढ़ा दिए, जैसे आपने कहा दूध के भी बढ़ा दिए। तो एक आम व्यक्ति, एक आम जनता जो है वो कहाँ दिल्ली में फिर जाएगी? मैडम जी ऐसा है, ये सरकार जो बनाई है, जो जीती है रेखा मंत्री जो यहाँ बनी है, उसने कहा कि मैं सबको नौकरी दूंगी, सबको काम करूंगी, पूरी बार अच्छा बनाऊंगी, ये करूंगी वो करेंगी। उन्होंने कुछ नहीं करा काम। झुग्गी तोड़वा दी, झोपड़ी तोड़वा दी, रिक्शा भगा दी, सब कुछ भगा दिया। हमें क्या करना है उनसे? हमें काम करना है, बस रोटी सब्जी खानी है, खा लेंगे अपने। जैसे दिल्ली में अलग अलग जगह बुलडोज़र चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को साफ कर रहे हैं, गैर साफ दिल्ली साफ कर रहे हैं। तो दिल्ली साफ कर रहे हैं या जनता को साफ कर रहे हैं? दिल्ली साफ कर रहे हैं कि रोड पे रोज दिखाई देना चाहिए आदमी रोड पे। रोड पे दिखना नहीं चाहिए। हाँ, ना सब्जी दुकान, ना कुछ आदमी, ना कुछ दिखा दी। अरे तो आम जनता कहाँ जाएगी? भैया जिसके कहाँ घर, आएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? जिसका घर ही शायद उस पटरी से चलता हो। तो बेटा उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। मंत्री बनी है, वो दिखा रही है कि लेकिन जनता ने ही तो बनाया है, तो क्या ऐसे में जनता से जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं करना चाहिए? वो नहीं पूरा कर रही, वो नहीं पूरा करेगी, वो पूरा नहीं करेगी मैडम। लगता है कुछ भी वादे पूरे नहीं होंगे, एक आध भी। मोदी ने 15 लाख देने की वादा करा, जी। कौन सा दिया हुआ? और इतने सैनिक मरवाए, सैनिक किसने मरवाए? मोदी ने मरवाए। मोदी जी ने मना। और क्या? आज तो वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से नहीं, कोई बात नहीं, एक आम जनता है, अगर उनको बोलो लगता यार, है। कौन सा हमें फांसी चढ़ा देगा? जो होगा देख के जाएगी। वो कह रहे हैं मोदी की नसों में जो है खून नहीं खोल रहा है, खून नहीं दौड़ता है, सिंदूर दौड़ता है। अरे कहीं नहीं कहा का संदूर दौड़ रहा बेकार तो की। मतलब ये जो पूरा किया इतना बड़ा, तो देखिए ये भी जनता है। जनता अगर देश में उसको लगता है कि कोई एक्शन, आपको क्या लग रहा है भैया? बिजली के बिल बढ़े, कोई झटका वटका है? बिजली के 100% दाम बढ़े हाँ, और 3-3 घंटे कट लग रहे हैं। हाँ।
योगी ने ये मोदी ने बोला कि 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी नहीं आए। जब से बीजेपी आई हर चीज़ में डिमांड, बिना घूस के कुछ हो ही नहीं रहा है दिल्ली के अंदर। यानी पुलिस प्रशासन के पास जाओ, थाने में जाओ तो घूस दोगे तब काम होगा, नहीं घूस दोगे तो नहीं काम होगा। यानी बीजेपी तो दावा करती है ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी। बीजेपी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पार्टी है, हर जगह रिश्वतखोर पार्टी है। आम आदमी पार्टी थी तो इतना घूसखोरी नहीं था, न इतनी भ्रष्टाचारी नहीं थी। और जब से ये बीजेपी आई, जब से हर यानी आप किसी लाइन में चले जाइए, आपको 20,000 25,000 जब आप देंगे तब आप प्राइवेट नौकरी ले पाएंगे। और आपको क्या लगता है जो दिल्ली में आज बुलडोजर इतनी तेजी से चल रहा है, इसके पीछे भी क्या लगता है उगाही करने की कोशिश? ये सब ऐसे ये जुमला है, कहीं कुछ नहीं है। ये गरीबों को मारा जा रहा है और गरीब तड़प तड़प के मर जाएगा। आम आदमी पार्टी जैसी आएगी, जैसे ही गरीब लोग उभर पाएगा। आपको लगता है वापस वो पार्टी आएगी तो 100% आना ही चाहिए। 5 साल में आपको क्या लग रहा है अब जो बचे हुए साल है? ये बचे हुए साल में अब जिंदा रह पाए क्या, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि जहाँ पर 50 रुपये की यानी सब्जी मिलती थी, आज 200 में एक आदमी को हो रही है। इतनी महंगाई हो गई है। बाजार में जाओ, 500 रुपये का नोट लेके जाओ, वो कहाँ जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। कुछ इसी तरीके के हालात खासतौर से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और ये लगातार जो जनता है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कई साल से दिल्ली वालों को इन योजनाओं के चलते राहत मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं इन योजनाओं पे जिस तरीके से सरकार ने यू टर्न लिया है, इससे एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली वालों को लग रहा है। आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से लोग क्या सोच रहे हैं नई सरकार को लेकर के लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।